खोजी पॉइंट के नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे जंगी तैयारे के बारे में जिसका नाम सुनकर दुश्मन थर थर कांपने लगता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा और सुना करें ताकि आपको सही और मुकम्मल मालूमात का इल्म हो सके। तो नाजरीन कराम, बिना देर किए चलते हैं अपने दिलचस्प मौजू की जानिब। नाजरीन कराम, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दौरे हाजिर में जंग जीतने का दारोमदार उसकी फिजाइया पर होता है। जिस मुल्क की फिजाइया मजबूत हो उसके जंग जीतने के मौके भी बढ़ जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी होता है कि जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया तो अमेरिका के जंगी तैयारों ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। इसकी वजह से जापान अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। इसी तरह अमेरिका दूसरी जंग अजीम का हीरो समझा जाने लगा। पाकिस्तान ने भी इस वक्त दुश्मन की कमर तोड़ दी है और उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हासिल कर ली है। नाजरीन कराम, बम्बार तैयारे कीमत के लिहाज से बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए कोई भी मुल्क अपनी हैसियत के मुताबिक इन तैयारों को या तो किसी दूसरे मुल्क से खरीदता है या फिर खुद तैयार करता है। पाकिस्तान के पास भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस बम्बार तैयारे मौजूद हैं जिनमें मिराज 3 और मिराज 5 तैयारे शामिल हैं। ये तैयारे बड़ी तादाद में पाक फिजाइया के पास मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 70 के करीब मिराज 5 और 80 के करीब मिराज 3 तैयारे मौजूद हैं। ये तैयारे बमबारी करने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं और इनके जरिए डीप स्ट्राइक भी की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये तैयारे दुश्मन मुल्क के अंदर घुसकर किसी भी किस्म का मिशन सर अंजाम दे सकते हैं और दुश्मन के अहम ठिकानों पर क़यामत ढाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने ये तैयारे मुख्तलिफ ममालिक से खरीदे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन तैयारों को और भी जदीद बना दिया है। जिस टेक्नोलॉजी के तहत इन तैयारों को पाकिस्तान ने अपग्रेड किया है, इस प्रोजेक्ट को रोज प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। पाकिस्तान ने इन तैयारों को अपग्रेड करके इन्हें मल्टी रोल बना दिया है, जिसका मतलब यह है कि ये मुख्तलिफ मिशंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन तैयारों में हवा से हवा और हवा से समुंदर और हवा से जमीन पर टारगेट करने वाले मिसाइलों को नस्ब किया जा सकता है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल भी इन तैयारों की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाज़रीन करम, अब बात करते हैं इस तैयारे की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जब भी किसी मुल्क की ताकत की बात की जाए तो फौरन निगाह उसकी फिजाइया की तरफ उठती है और पायलट के लिए सबसे बड़ा हथियार भी तैयारे को समझा जाता है जिसे वो जंगी मिशंस को सर अंजाम दे सकता है और दुश्मन पर कारी ज़रब लगाते हुए उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, हमारे पास भी ऐसे जांबाज पायलट मौजूद हैं जिन्होंने बेशुमार और नाकाबिले फरामोश मिशन सर अंजाम दिए हैं, जिनमें MM आलम राशिद मीनास, मरियम मुख्तार और हसन सदीकी जैसे नाम सामने आते हैं। इन लोगों ने अपने बड़े कारनामों की बदौलत पाक फिजाइया की ताकत में बेपनाह इजाफा किया है और दुनिया को ये बावर करवा दिया है कि पाक फिजाइया बिलाशुबा नाकाबिले तस्कीर कुव्वत है। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के मिराज तैयारे पाकिस्तान ने 1967 में फ्रांस से खरीदे थे। इसके कुछ अरसा बाद ही पाकिस्तान ने मिराज 5 तैयारों को भी हासिल कर लिया। इसके बाद 1970 में मजीद तैयारे खरीदे गए और इन्हें पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर आपको ये बात भी बताते चले कि ये तैयारा मुकम्मल तौर पर फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी से लैस है और इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से दुगनी है। दोस्तों, सादा अल्फाज में ये एक सुपरसोनिक तैयारा है और इसे फ्रांस की मशहूर कंपनी डीज़ाल्ट एविएशन ने तैयार किया है। सबसे पहले इसका जदीद वेरिएंट ब्लॉक 3 मुतारफ करवाया गया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने इन तैयारों का जदीद ब्लॉक यानी कि मिराज 5 तैयारों को फ्रांस से खरीद लिया। पाकिस्तान के मिराज 5 तैयारे 4000 किलोग्राम का एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं। इस तैयारे को इंटरसेप्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तैयारे के अंदर फ्लाइंग ब्रेक्स भी मौजूद हैं जो इसे लैंडिंग के वक्त सहूलत फ्राहम करती हैं। ये डिजाइन इस तैयारे को मल्टी फ्लाइट भी मुहैया करता है। इसके परों के नीचे मुख्तलिफ इकसाम के टैंक्स भी लगाए जा सकते हैं। ये फाइटर जेट अपनी तेज रफ्तारी की वजह से दुश्मन के दूर तक के इलाकों में हमला कर सकता है। इस तैयारे को ये एजाज भी हासिल है कि ये तैयारा दुनिया का पहला सुपरसोनिक तैयारा है।
और ये निचली परवाज भी बड़ी कामयाबी के साथ कर सकता है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के टारगेट के बिल्कुल करीब जाकर अटैक करता है। इसीलिए ये दुश्मन की नजरों से बचकर निचली परवाज करते हुए दुश्मन के सर पर पहुंच जाता है और दुश्मन की तंसीबात पर क़यामत बर्पा करता है। ये फाइटर जेट निचली परवाज अपने डिजाइन की वजह से कर सकता है। निचली परवाज की वजह से ये दुश्मन के रडारों से भी बच जाता है। अगर माजी की तरफ निगाहें उठाकर देखा जाए तो 1971 की जंग में भी इस त्यारे को सरगोदा और मियांवाली एयरबेस से दुश्मन पर वार करने के लिए भेजा जाता रहा। इसका मकसद दुश्मन के इलाकों में घुसकर उसके खास इलाकों में अहम ठिकानों को तबाह बर्बाद करना था और दुश्मन की सफों में खलबली पैदा करना था, जिसमें ये फाइटर जेट मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। पाक फिजाइया का ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है कि पाक फिजाइया का कोई भी त्यारा दुश्मन की जद में ना आ सका और तमाम त्यारे कामयाबी के साथ अपने मिशन को मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आ गए। इन मिराज त्यारों के कामयाब मिशन को देखते हुए पाकिस्तान ने मजीद मिराज त्यारे खरीदने का फैसला कर लिया, लेकिन 1990 में फ्रांस ने इन त्यारों की तैयारी और मरम्मत का काम बंद कर दिया, जिसकी वजह यह थी कि ये त्यारा बहुत पुराना हो चुका था और अब इसका फजाइया में रहना और मिशन पूरे करना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल मौजूद नहीं थे कि नए और जदीद त्यारों को खरीदा जा सकता। इसीलिए रिस्क लेते हुए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से 90 मजीद मिराज त्यारों को खरीद लिया और इन त्यारों को अपग्रेड करते हुए 4th जनरेशन का जंगी त्यारा बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और इस मकसद को पूरा करने के लिए एक और मंसूबाबंदी भी की गई और इस हवाले से एक नए प्रोजेक्ट को तश्कील दिया गया, जिसको रोज प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। पाकिस्तान की एयर फोर्सेस के जवानों ने अपने पास मौजूद 160 त्यारों को अपग्रेड कर दिया और इन त्यारों में नए रडार को नस्ब कर दिया। इस नए रडार की रेंज 74 किलोमीटर है। इस रडार को इटली ने तैयार किया। इसके अलावा ये त्यारा हवा में एयर रिफ्यूलिंग की सलाहियत से भी लैस किया गया, जिसकी वजह से इस त्यारे की ताकत में मजीद इजाफा हो गया और इनके हथियार ले जाने की सलाहियत भी पहले से ज्यादा हो गई। इसके अलावा इसकी रेंज में भी इजाफा किया गया। रडार की वजह से ये त्यारे अब मोटरवे पर भी लैंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मिराज त्यारों में एक नई टेक्नोलॉजी का इजाफा भी किया गया। अब पाकिस्तान अपने मिराज त्यारों से एंटी शिप मिसाइल को भी फायर कर सकता है, इसलिए इन त्यारों को पाक नेवी भी इस्तेमाल करती है। अब पाकिस्तान इन त्यारों को दुश्मन पर बमबारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इंटरसेप्टर के रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पाक नेवी भी इन त्यारों को दुश्मन के बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान ने इन त्यारों को जदीद त्यारों में तब्दील कर दिया है। अब दुश्मन को यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पास मौजूद टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने अपने पुराने मिराज त्यारों को जदीद त्यारों में तब्दील कर दिया है, ये पाक फिजाइया के इंजीनियर्स की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर त्यारे भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर हो चुका है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी पाकिस्तान के मिराज त्यारों के हवाले से क्या राय है कि पाकिस्तान को ये त्यारे कितना अरसा और इस्तेमाल करने चाहिए? नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।